तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आज का जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, उसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की ये मनोकामना रहती है कि गुरुदेव, हमारा जो नशा है वो नहीं छूट रहा, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करना छोड़ दे। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे। जब गुरुदेव ने इन पत्रों को पढ़ा, तब गुरुदेव ने कहा था कि ठीक है, मैं उपाय बता रहा हूँ, केवल और केवल इन उपाय को कर लेना। आपके घर का जो व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा है, वो नशा छूट जाएगा और जिंदगी में कभी भी वो नशे की ओर नहीं बढ़ेगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वो वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद करने की। गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका नशा छूट गया है। बहुत ही चमत्कारी उपाय आपने बताया और आज हम आपको फिर से पत्र लिख के दे रहे हैं। लेकिन ये पत्र धन्यवाद के रूप में पत्र था। गुरुदेव को उन्होंने धन्यवाद कहा कि गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने नशा करना छोड़ दिया। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि नशा मुक्ति का कौन सा उपाय है कि जो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर नशा छुड़ा देता है, तो आज के वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, भाई भतीजा भांजा कोई भी है जो कि नशा करता है, तो उपाय ध्यान से करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल का उपाय है। ये उपाय, इसके अलावा मैं आपको 2 उपाय और बताऊंगा जो कि बहुत खास उपाय होने वाले हैं। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है, ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि नशा करता है। मतलब आप खुद नहीं कर सकती इसको, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। करना क्या है, आपको उसको देना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल, मात्र और मात्र इतना ही देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देना। ठीक, क्या क्या देना है? 1 लोटा जल देना है, 3 काली तिल देना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि काली तिल ही लेना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, जल आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जल ले लिया और वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक ना, कहाँ का होना चाहिए? घर का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेंगे। तो आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, उसमें आपने 3 काली तिल भी डाल लिया। डालने के बाद उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, देखिए, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लो। अब इसमें भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, साफ साफ बता दीजिए। गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, वो जो जल है वो अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने लगातार 1 से 1.5 महीना ये उपाय कर लिया, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देते हैं, उसके जीवन से नशा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है वो ना पूजा में विश्वास रखना, ना पाठ में रखता, ना कोई भी उपाय में वो करता। तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे? जितनी भी महिलाएं हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय खास उनके लिए है। आपको क्या करना है, इस उपाय में 1 लोटा जल लेना है और आपको चाहिए 3 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल, 3 बेल पत्र आपने ले लिया। 1 लोटा जल फिर से आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल लेना है और आपके घर का होना चाहिए।
रही बात बेलपत्र की, तो बेलपत्र में भी आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है उसी को आपको बेलपत्र लेना है। ठीक है, आपने बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद फिर से आपको वही जलाधारी की साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको बेलपत्र अर्पित करना है बाबा को। अब बाबा को बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसी के ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से है, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में दे दीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, अब वो साधारण जल नहीं है, अब क्या है, अब वो औषधि का जल है। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में, कटोरी में या गिलास में आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भर लिया, भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे भर लिया उसको उसको ले आइए घर, और वो जो बेल पत्र है उसको भी लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद वो जो जल है आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है, नशेड़ी है, शराब पीता है। आप अगर देखिए, अगर वो साधारण रूप से जल पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो साधारण रूप से जल नहीं पीते, वो आनाकानी करते हैं कि हम जल नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो आपको क्या करना है, उसी में 1 बूंद इसका मिला के दे देना है। और रही बात बेलपत्र की, तो बेलपत्र भी आपको खिलाना है क्योंकि वो भी औषधि है। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाता नहीं है, मना करता है, तो आपको क्या करना है, उसको धूप में अच्छे से पीस लेना है। मतलब पहले सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। पीसने के बाद आपको क्या करना है, पीसने के बाद उसको आपको इसलिए जब वो खाना खाने को मांगे तो दाल में या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है, जो कि वो बहुत ज्यादा करता है, उसका जो नशा है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। आपको इस उपाय में चाहिए 1 नारियल और 1 सफेद कपड़ा। क्या क्या चाहिए, 1 नारियल चाहिए, 1 सफेद कपड़ा चाहिए। ठीक, आपने नारियल कौन सी लेनी है, पक्की नारियल लेनी है, ध्यान रखिए कच्ची नारियल आपको नहीं लेनी। नारियल लेने के साथ साथ आपको एक सफेद कपड़ा चाहिए। सफेद कपड़ा आपने ले लिया। सफेद कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको उसी कपड़े में लपेट के वो नारियल बांध लेना है और उसी व्यक्ति से भिजवा देना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। और वो जाके हर सोमवार, लगभग लगभग 3 से 4 सोमवार उसको बोलिए कि जाके बाबा भोलेनाथ को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर इनमें से कोई सा भी उपाय कर लिए, महादेव आपका सारा का सारा जो नशा है वो 100% समाप्त कर देंगे। 10 लाख लोगों का नशा समाप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।